नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टूल पर बात करने वाले हैं जिसे खास तौर पर मोबाइल रिपेयरिंग के सबसे मुश्किल कामों में से एक यानी सीपीयू रीबोलिंग को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी परेशानी की बात करते हैं जिसका सामना हम सब टेक्नीशियन करते हैं। जब हम मॉडर्न स्मार्टफोन्स के सीपीयू को रीबॉल करते हैं तो अक्सर ये दिक्कतें आती हैं और इसका सीधा असर हमारे काम और समय पर पड़ता है। ये 3 परेशानियां सबसे आम हैं, खास करके ए सीरीज और क्वालकॉम चिप्स में, जहां बॉल्स बहुत पास होती हैं। जरा सी हीट ज्यादा हुई या हाथ हिला और बस सीपीयू अपनी जगह से खिसक जाता है, स्टेंसिल का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आज हम इन्हीं का पक्का इलाज देखेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि असल चुनौती क्या है, फिर देखेंगे कि 2UL-BH17 इसका क्या समाधान देता है। हम इस टूल की बनावट, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका, कुछ जरूरी प्रो टिप्स और आखिर में इससे हमारे काम में क्या फायदा होगा, इन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीपीयू रीबॉलिंग में आखिर इतनी दिक्कत आती क्यों है, हमें एक खास टूल की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, सीपीयू रीबॉलिंग का मतलब है सीपीयू के नीचे छोटी छोटी सोल्डर बॉल्स को फिर से बनाना। ये काम सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि हम हीट और अलाइनमेंट को कितनी सटीकता से कंट्रोल करते हैं। जरा सी भी चूक हुई और चिप खराब हो सकती है। तो इन सब परेशानियों का हल क्या है? चलिए अब सीधे उस सोल्यूशन की बात करते हैं जिसे खास तौर पर इन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टूल की सबसे खास और सबसे मजेदार बात है इसका मैग्नेटिक डिजाइन। ये चुंबक की ताकत का इस्तेमाल करके सीपीयू और स्टेंसिल को एक जगह पर लॉक कर देता है। मतलब अब आपका हाथ थोड़ा काम भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर एकदम मजबूती से टिका रहता है। ठीक है, तो अब इस टूल को जरा करीब से देखते हैं, इसके एक एक पार्ट को समझते हैं कि आखिर ये इतना सटीक काम कैसे करता है। इसमें 4 मुख्य चीजें हैं। पहला, एक प्रिसिजन मैग्नेटिक बेस जो सब कुछ अपनी जगह पर पकड़ कर रखता है। दूसरा, एक स्टेंसिल किट जिसमें लगभग हर तरह के सीपीयू के लिए स्टेंसिल हैं। तीसरा, इसकी बॉडी बहुत मजबूत मेटल एलॉय से बनी है। और चौथा, इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का है, मतलब इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इस पूरे सिस्टम की जो जान है वो है इसका मैग्नेटिक बेस। असल में रीबॉलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को यही हिस्सा सॉल्व करता है। समझिए, ये पावरफुल मैग्नेट स्टेंसिल को सीपीयू पर ऐसे चिपका देते हैं कि वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकती। यही वो चीज है जो सीपीयू के हिलने और स्टेंसिल के गलत अलाइनमेंट वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देती है। और इस किट के साथ आपको लगभग 75 अलग-अलग स्टेंसिल्स मिलती हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आपको आईफोन की ए सीरीज से लेकर किसी भी टॉप मॉडल के एंड्रॉइड सीपीयू के लिए अलग से स्टेंसिल ढूंढने में टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि इस टूल को असल में इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम अपनी रिपेयर बेंच पर करते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीपीयू को बेस में बने स्लॉट में ठीक से बिठाएं। स्टेप 2, सही स्टेंसिल को उसके ऊपर रखें, मैग्नेट की वजह से वो अपने आप अलाइन होकर चिपक जाएगी। स्टेप 3, सोल्डर पेस्ट लगाएं और स्टेप 4, हॉट एयर गन से हीट दें। बस आपका काम हो गया। ठीक है, टूल इस्तेमाल करना तो सीख लिया, पर अब कुछ प्रो टिप्स, ताकि ये टूल आपका सालों साल साथ निभाए और हमेशा परफेक्ट रिजल्ट दे। 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, हर बार इस्तेमाल के बाद स्टेंसिल को अच्छे से साफ करें। दूसरी, हॉट एयर गन की हीट सीधे बेस पर ना डालें, हमेशा स्टेंसिल पर फोकस रखें। और तीसरी, हमेशा एक सीधी और सपाट जगह पर काम करें। ये छोटी छोटी आदतें आपके टूल की लाइफ बढ़ा देंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब चीजों का हमारे रोज के काम पर, हमारी कमाई पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे सच में कोई फायदा होता है? देखिए, किसी भी अच्छे टेक्नीशियन का लक्ष्य एक ही होता है कि काम दोबारा न करना पड़े, एक ही बार में परफेक्ट रिजल्ट मिले। इससे समय भी बचता है और कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता है। ये 50% सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचकर देखिए, अगर आपके पास आने वाले आधे रीबॉलिंग के काम भी पहली बार में ही ठीक होने लगे तो आपका कितना समय, सोल्डर पेस्ट और आईसीज बचेंगी। इसका सीधा मतलब है कम लागत में ज्यादा कमाएं। तो अब जब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो इतनी सटीकता देते हैं,
तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अब भी पुराने तरीकों से जूझते रहेंगे या फिर अपने काम को और प्रोफेशनल बनाने के लिए इस नए स्टैंडर्ड को अपनाएंगे? फैसला आपका है।